यूज ऑफ एंड अप। तो एंड अप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मीनिंग होता है फाइनली या फिर इवेंचुअली। तो जब आपका इंटेंशन कुछ और होता है लेकिन फाइनली हो कुछ और जाता है, तब आप एंड अप का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ एंड अप क्लॉज। तो जनरली इस तरह के सेंटेंसेस में दो तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है ना। तो एक एक दूसरा क्लॉज होगा और एक एंड अप वाला क्लॉज होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्लॉज एक साथ आएँ, कई बार एंड अप वाला क्लॉज ही एक ही क्लॉज होता है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं एंड अप वाले क्लॉज का। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एंड अप। तो एंड अप के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी के साथ आएगी। अगर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता तो नाउन आएगा। नाउन नहीं आएगा तो फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। अगर एडजेक्टिव नहीं आएगा तो कोई प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप एंड अप का स्ट्रक्चर होता है, एंड अप वाले क्लॉज का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग सच मिस्टेक्स यू विल एंड अप इन अ जेल। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड अप क्या है, फ्रेजल वर्ब। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जेल। यानी आप इस तरह की मिस्टेक्स करते रहेंगे तो आप फाइनली जेल पहुंच जाएंगे। तो फाइनली के सेंस में, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही केम टू मीट मी एंड वी एंडेड अप हैविंग डिनर। वो मुझसे मिलने आया लेकिन फाइनली हमने डिनर साथ में किया। यानी वो आया तो मिलने के इंटेंशन से था, लेकिन फाइनली हो क्या गया कि हमने डिनर किया। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है। एंड अप है। एंड अप के बाद क्या है, वर्ब है। हैव वर्ब होती है तो आईएनजी के साथ आएगी, हैविंग आएगी। उसके बाद डिनर, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज अ पुअर मैन बट एंडेड अप अ रिच मैन, ठीक है ना। तो ही वॉज अ पुअर मैन बट एंडेड अप अ रिच मैन। तो ज़रूरी नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही वॉज अ पुअर मैन बट ही एंडेड अप अ रिच मैन। क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है तो हमने सब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखा। तो बट के बाद सीधा हमने क्या लगा दी, फ्रेजल वर्ब। तो एंडेड अप हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद नाउन हम लिख सकते हैं। तो आ रिच मैन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, तो ही वॉज अ पुअर मैन बट एंडेड अप अ रिच मैन। तो इसका मतलब हुआ वो एक गरीब आदमी था लेकिन फाइनली वो एक अमीर आदमी बन गया। फोर्थ एग्जाम्पल है, व्हेन आई डू नॉट इंजॉय अ मूवी आई एंड अप डिसअपॉइंटेड। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, एंड अप आ गया है। एंड अप के बाद क्या है, ना तो ये नाउन है, डिसअपॉइंटेड ना तो नाउन है, ना तो वर्ब के साथ आईएनजी है, ठीक है, ना तो प्रीपोजिशन है। तो डिसअपॉइंटेड क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैं जब मूवी इंजॉय नहीं करता हूँ तो मैं फाइनली डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल एंड अप विद अ पुअर मार्क। यू क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एंड अप क्या, फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो इफ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फाइनली आपके मार्क्स बहुत ही पुअर आएंगे, बहुत ही ख़राब आएंगे। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू मार्केट बट एंडेड अप एट हिज होम। आपको पता होगा प्लेस के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट बट एंडेड अप, उसके बाद हमने क्या लगाया, प्रीपोजिशन एट लगाया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, नाउन आ जाएगी। तो हीज होम क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, एक प्लेस है, ठीक है ना। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा था लेकिन फाइनली मैं उसके घर पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ। इन द लास्ट एग्जाम्पल, ही वॉज एन इंजीनियर बट एंडेड अप अ टीचर। वो इंजीनियर था लेकिन फाइनली वो एक टीचर बन गया। तो हमने एंडेड अप के बाद डायरेक्ट हमने नाउन रख दिया, अ टीचर। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ एंड अप इन अ सेंटेंस। तो आप भी एंड अप का यूज कर सकते हैं। तो आपको माइंड में सिर्फ 4 बातें दिमाग में याद रखनी है कि एंड अप के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी के साथ आएगी, या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो फिर कोई प्रीपोजिशन आएगा, जैसे विथ हो गया, एट हो गया, इन हो गया। इस तरह के प्रीपोजिशन आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप एंड अप का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।